हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 106 से लेकर 120 यानी 106 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से जो टर्म्स 1 की स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक है वहाँ से लिया हुआ है। आज की क्लास में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ही प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं उसमें सीरियल वाइज 15 क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ है। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री देखना चाहें तो क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से हर चैप्टर का आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इस पूरे बुक का सॉल्यूशन, अभी तक हो सकता है कुछ कम वीडियो अपलोड हुए होंगे तो आने वाले टाइम में वो भी अपलोड हो जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मेरे समझाने के बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखकर मैं उसका पार्टिकुलर वीडियो बनाकर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से कि आप देखकर उसको समझ सकते हैं अच्छे से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस बुक की पूरी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ 3bx² 3cx प्लस डी, इसके जीरो दिए हुए हैं एंड हैविंग रिलेशन, एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिया हुआ है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस डी, ये कंडीशन दिया हुआ है p ऑफ x का। अब इसके 3 जीरो, ये क्यूबिक जीरो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरो पॉसिबल होंगे। एक तो होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। यहाँ से अगर सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आएगा -3b/a, ये कंडीशन यहाँ से आएगा। अब हमारे को एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा और गामा की जो वैल्यू है ना वो अपन यहाँ पर 2 बीटा रख देते हैं। तो देखिए ये होगा 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3b/a, ये कंडीशन हमने यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए 2 बीटा और बीटा जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू -3b/a। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ है तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो है -b/a। अब आप जानते हैं कि इसके ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था किसका, ये इक्वेशन दिया हुआ उसका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसके 3 जीरो थे। एक था अल्फा, दूसरा था बीटा और तीसरा था गामा, ये तीनों जीरो थे। अब आपने यहाँ पे देखा कि एक जीरो की वैल्यू जो आई है वो -b/a आई है। एक जीरो की जो वैल्यू हमने फाइंड किया गिवन कंडीशन से वो -b/a आया है। अब आप ये सोचें कि अगर बीटा इसका जीरो है, बीटा अगर इसकी इस इक्वेशन की का जीरो है तो बीटा की वैल्यू जब आप x की जगह पर रखेंगे यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और ये किसके इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। और आप ये देखिए कि जब बीटा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी जो है वो यहाँ पर है -b/a, यानी कि b/a भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्यों ना हम पूरे इक्वेशन में, इस पूरे कंडीशन में -b/a रखकर चेक कर लेते हैं। तो जब p ऑफ x की जगह जीरो है, जीरो क्या है यहाँ पे -b/a, जब आप इसको रखकर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन होगा a इंटू x³ यानी कि जो भी x की जगह वैल्यू रखा है आपने -b/a का होल क्यूब प्लस 3bx² -b/a का होल स्क्वायर प्लस 3cx, x की जगह क्या है यहाँ पे -b/a और प्लस का d, और ये सब रख के जब सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन है कि बीटा इसका 0 है और बीटा की वैल्यू ये आई है तो ये भी इसका 0 होगा, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में बीटा की जगह या एक 0 की जगह -b/a रखेंगे तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू को ये 0 करेगा या सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए ये क्या आएगा
यहाँ से आप देखें ये आएगा माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है और इसकी पावर ऑड है, तो इस आंसर जो आएगा इसका माइनस में ही आएगा, माइनस ए बी क्यू अपॉन ए क्यू, ये आएगा एक कंडीशन। दूसरा आएगा यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3bq, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, b का स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, और b स्क्वायर को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bq अपॉन ए स्क्वायर, माइनस क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और पूरे में देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, पूरे में जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये होगा माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो ये होगा प्लस 2bq, सॉरी प्लस 3bq, यहाँ से देखिए ए है और यहाँ ए स्क्वायर है तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आएगा माइनस 3abc, और यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर डी हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, 0। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में सॉल्व कीजिए, ये माइनस बी क्यू और ये प्लस 3bq है, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2bq और माइनस 3abc और प्लस ए स्क्वायर डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही आएगा, और जब ए स्क्वायर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप इसको रिपीट करके देखें, चीज़ों को समझें, और समझने के साथ साथ आप साथ के साथ सॉल्व करें, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 107 दिया हुआ है कि इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि सम ऑफ इट्स 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये गिवन है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 0, तो 2 0 इसके अल्फा बीटा होंगे, उनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा होगा, जिसका स्क्वायर 144 के इक्वल होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी। अब आप इस चीज को ढंग से समझे। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको लर्न करके रखें, इस क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को इधर इसको ले जाएंगे और इसको इस साइड लेके आइएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसी कंडीशन को हम यूज करते हैं, क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 144, और अल्फा प्लस बीटा ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगा 45। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। 4 अल्फा इंटू बीटा का मतलब 4 इंटू 45, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 20 का 0 कैरी आया 2, 4 4 जा 16 और 2, 16 और 2 ये हो गया 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 180। पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 324, इन दोनों को ऐड करने पर। आपको p की वैल्यू निकालनी थी, तो p जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आएगा और ये आएगा 324, और साइन होगा प्लस और माइनस का, तो p की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 18, यानी कि 324 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 18।
तो P की जो वैल्यू है वो ±18 आया। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टैंडर्ड लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 105 और 106। आप बहुत ही ध्यान से इसको समझें, क्वेश्चन को मार्क करें। जब दोबारा आप रिपीट करेंगे तो आपको ये जरूर सॉल्व करने में इजी होगा, और इन्हीं क्वेश्चन को हमें एंड टाइम पे रिपीट करके इसको मतलब रिवाइज करना है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए, और इस टाइप का सिमिलर या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ s 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो आपको इस पूरे वैल्यू की मतलब इस पूरे कंडीशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन क्या है यहाँ पर, p ऑफ s इज इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये आपको गिवन है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला में माइनस है, और b की वैल्यू -6 है अपॉन यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c बाई ए, यानी कि 4/3। ये आपको आ गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, यहाँ से फाइंड करना है, देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इनको एक साथ नहीं पार्ट वाइज में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और है 3 अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा डिवाइड होगा, अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में 2 बाहर है, अल्फा बीटा जब आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा से अल्फा डिवाइड होगा, यहाँ आएगा बीटा और इधर आएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा, ये आ गया। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कुछ भी गिवन हो, जैसे मान लीजिए हमने p मान लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। यानी कि कुछ भी कंडीशन दिया हो उसी का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस करिएगा तो आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू वो क्या हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 2 इंटू 4/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वापस कितनी है 4/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, और प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये है 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस यहाँ पर देखिए ये आएगा 4 माइनस 8/3 और डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 4/4/3 और प्लस 4, ये आएगा हमारा वैल्यू। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इस वाले पार्ट में आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और 4 3 जा 12, 12 माइनस 8, तो ऊपर भी 4/3 और नीचे भी 4/3 आएगा। ठीक है, ये भी 4/3 प्लस देखिए ये वाला 4/4/3 है तो 4/1, और इसको इन्वर्ट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और प्लस का 4, तो यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये पूरा कैंसिल होके 1 हो गया, यानी कि अब जो हमारा आया है फाइनल आंसर वो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 3 और प्लस 4। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 और 7 + 1 8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप साथ के साथ सॉल्व करें। वीडियो देखने से इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी जो है वो बिल्कुल 10th क्लास में फ्रेश हैं, बिल्कुल आप एग्जाम अभी देने वाले हैं। मे भी बहुत बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी होगी तो उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो रही होगी, लेकिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया है और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो उनको उनकी प्रैक्टिस अच्छे से तभी हो पाएगी जैसे मैंने ये चीज़ बताया। अब आप वीडियो को रोक कर
खुद यहाँ से सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। ये फॉर्मूला जो बताया है उसको यूज करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। कि यही कॉन्सेप्ट को आप यूज करें, कहीं मिस्टेक होता है तो आप इसको चेक करें और आपका आंसर यहाँ पर सी आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 है, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द इक्वेशन 1 अपॉन एक्स अपॉन ए 1 अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इज जीरो, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया हुआ है उसका सम ऑफ जीरो जो है वो जीरो है। तो पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो नॉर्मल फॉर्म में है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आइए। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने का तरीका क्या है कि इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, देन बाकी कंडीशन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस ए 1 अपॉन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, ये दिया हुआ है। आप जानते हैं इसका एलसीएम होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर आएगा एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, अपन इधर लिख देते हैं। अब जब x प्लस ए को x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा x प्लस बी, एक्स प्लस बी को जब x प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस ए। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 2x प्लस ए प्लस बी। 2x कैसे आया, x और x को ऐड करेंगे तो 2x और a और b, और नीचे वाले को कर देना है आपको मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x से x को मल्टीप्लाई करने पर, फिर a को x से करने पर आएगा ax, b को x के करने पर आएगा bx और a को b से करने पर ab इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। अब आपको करना है क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 2x प्लस a प्लस b, और ये सारा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा c से, और इधर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, और ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 2xc प्लस ac प्लस bc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx और प्लस का ab, ये आपका टर्म आएगा। अब हम इस पूरे टर्म को उस साइड में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab, और ये सारा टर्म्स आप उधर ले जाएंगे तो ये आएगा -2cx माइनस ac और माइनस bc इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सेपरेट करके लिखें तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x पूरे में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आएगा b, और यहाँ से लेंगे तो ये आएगा माइनस का 2c, ये इनटू में x आ गया। और बचा हुआ टर्म जो है कांस्टेंट का वो है एक तो ab, ये हो गया ab माइनस ac और माइनस bc इज इक्वल टू 0। ये अब जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है, जहाँ की ये तो है आपका पूरा b, इसका कोफिशिएंट 1 है जो है a, और ये आपका पूरा कांस्टेंट टर्म जो है वो है c। अब आपको क्या कहा गया था यहाँ पर कि सम ऑफ जीरो जो है ना वो 0 है, तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस होता है फॉर्मूले में, और b की वैल्यू ये दिया हुआ है क्या, a प्लस बी माइनस 2c, और a की वैल्यू है 1, और ये किसके इक्वल है, 0 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा a प्लस बी माइनस 2c, और बाहर माइनस है वो 0 के आएगा क्योंकि 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। इस -1 को भी अगर आप उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से आएगा 2c इज इक्वल टू a प्लस बी, और c इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए तो इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था जो हमने सॉल्व करके लाया था, और सम ऑफ जीरो जो कंडीशन दी हुई थी उससे हमने ये रिजल्ट यहाँ पे फाइंड किया था। अब आपको यहाँ पर निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c बाई ए, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, और a का वैल्यू जो है वो है 1।
अब आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले जो दिया हुआ है ना यहाँ से c कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी। अब ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए सी की वैल्यू आपने निकाला है a प्लस बी, वो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी बाई 2 और इनटू में a प्लस बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम यहाँ पे लीजिए, तो एलसीएम लेने पे ये आएगा 2ab, यहाँ पे ये आएगा 2ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन का 2। अब देखिए इसको अभी भी ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपको अब वापस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए इस वाले टर्म को, तो ये होगा 2ab माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab अपॉन 2 ये आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, तो ये 2ab से 2ab कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में 2, तो यानी कि इस तरीके से जो ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 2 एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ग्राफ बनाने की नीड आपको यहाँ तो है नहीं, आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके कुछ कंडीशन होते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये जो गिवन कंडीशन है इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 हो, तो उस कंडीशन में हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? मिनिमम वैल्यू, और उसका फॉर्मूला होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और दूसरा कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन हो और यहाँ पर अगर ए लेस देन 0 हो, यानी कि ए का जो कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो लेस देन 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और a की वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यही आपसे पूछा है। कभी भी मिनिमम इस केस में नहीं निकलेगा। जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का, आप मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे 4ac। 4a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, c की वैल्यू क्या है 2 माइनस बी स्क्वायर, ये भी -1 अपॉन 4 और इंटू ए की वैल्यू वो भी -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आएगा -8 और -1 अपॉन -4, और सिंप्लीफाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा माइनस माइनस प्लस -9 बाई -4, ये कैंसिल होगा तो 9/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आप जो क्वेश्चन आने वाला है वो सारे एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको पहले कंडीशन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो इससे रिलेटेड आंसर होगा वो हमें आंसर यहाँ पर देना है। तो देखिए जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि f ऑफ x, यहाँ पे जो f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है 2x³ माइनस 3/x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x ऑफ डिग्री 3। अब देखिए पॉलिनोमियल है या नहीं है वो बात की बात है। सबसे पहले आप देखें कि ये पॉलिनोमियल होने के शर्त क्या होते हैं। पॉलिनोमियल वही इक्वेशन होता है, वही होता है जिसमें वेरिएबल जो है, कभी भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कौन से साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। कभी भी वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव पावर के साथ, पॉजिटिव पावर के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x जो है वो डिनोमिनेटर में है और इसका पावर भी जो क्या है वो प्लस है, कुछ नहीं तो +1 तो है ही। तो प्लस पावर के साथ कभी भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा,
अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल में माना ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन अगर चेक भी करें आप तो देखिए ये वैसे भी रॉन्ग है। अगर मान लीजिए 2x³ माइनस 3/x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रख के इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो x एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 3 और प्लस 7x इज इक्वल टू 0। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर 4। यहाँ पे क्या कह रहा है? डिग्री 3। तो उस कंडीशन से एसर्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। दूसरा रीजन इसका क्या दिया हुआ है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल fx इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कहलाती है। तो यानी कि एसर्शन है यहाँ पे रॉन्ग और रीजन है यहाँ पर ट्रू। तो ये कौन सा कंडीशन आ रहा है? देखिए एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x कट द x एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट। बिल्कुल आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या इस तरीके से बनेगा, कैसा भी बन सकता है, और वो x एक्सिस को कितनी जगह? 2 जगह कट कर रहा है। सिमिलरली अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ये ग्राफ जो है वो 3 जगह कट हो सकता है, 1, 2 और 3। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है और क्यूबिक इक्वेशन में जो है एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा। तो ये एसर्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की। द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज क्रॉस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस एंड मोस्ट थ्राइस। बिल्कुल ये भी सही है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा और कम से कम लीस्ट 1 एक बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यानी कि रीजन भी इसका करेक्ट है। तो एसर्शन और रीजन दोनों इसका करेक्ट है और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड जो एक्सप्लेनेशन जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन एसर्शन हो जाएगा, यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्सर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है कि यहाँ पे देखिए एसर्शन दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल x³ प्लस x हैज 1 रियल जीरो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इसका रियल जीरो है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू में 0 रखें तो ये क्या होगा? x कॉमन लेंगे आप तो ये आएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 करेंगे तो x 0 आएगा और दूसरी बार x² प्लस 1 को 0 करेंगे तो ये आएगा x² इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू जो है वो रूट में आ जाएगी -1 के साथ। और ये जो है एक इमेजनरी नंबर है। ये कैसा है? एक इमेजनरी नंबर है। तो इस केस में जो रियल नंबर आ रहा है वो एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये कहा जा रहा है हैज 1 रियल जीरो। बिल्कुल एक रियल जीरो है, बाकी तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे वो तो इमेजनरी आएगा। रीजन क्या है कि द पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज एट मोस्ट n जीरो। ये रीजन की बात जो है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो n डिग्री के पास, कोई भी n पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर लीनियर होगा तो उसके 1 जीरो होंगे, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 जीरो होंगे, अगर क्यूबिक है तो उसके 3 जीरो होंगे। तो उसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल की n डिग्री है तो उसके कितने जीरो हो जाएंगे? n जीरो होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल k² प्लस 9 इंटू x² प्लस 9x प्लस 6k इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो देन k इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है k² प्लस 9 इंटू x² प्लस 9x प्लस 6k, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब
एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, एक अल्फा है तो दूसरा रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा होगा। अब इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करिए। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू होगा c/a, यानी कि 6k अपॉन के स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आएगा 6k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 3k और माइनस 3k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। के कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा k माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी आएगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका जो एक जीरो है वो k माइनस 3 बिल्कुल होगा, यहाँ के कंडीशन के हिसाब से पता चल रहा है। दूसरा ये तो हुआ हमारा करेक्ट है, यहाँ जो कंडीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है, इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px देन अल्फा इज द जीरो ऑफ px। तो यहाँ पर कंडीशन तो सही है कि अगर x माइनस अल्फा जो है फैक्टर है और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा भी जो है इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका रेसिप्रोकल वाले कंडीशन से क्या लेना देना, उससे कोई लेना देना तो है नहीं। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अगर मान लीजिए x माइनस 2 किसी का फैक्टर है, किसी भी पॉलिनोमियल का, तो x इज इक्वल टू 2 भी उसका जीरो होगा। फैक्टर का मतलब वो उसका मल्टीपल है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 2 जो है वो 16 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 जो है 16 का फैक्टर है, तो आप जरूर 16 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 हो सकता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 116 दिया हुआ है, द मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 and 3 एज 0 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये 0 है क्या, ये चेक करिए पहले तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल टू 0 रख के, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आएगा x माइनस 15, यानी कि ये भी आएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर जो आ गए x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 3 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 5। तो देखिए बिल्कुल इसके 0 हैं, एक माइनस 3 और एक 5 है इसका 0। फिर कह रहा है द मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज 0 गिवन बाई, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ एक, अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा 0 है तो हमने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस कंडीशन को रख के और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था। तो ये दोनों कंडीशन जो है वहाँ पे, यहाँ पर जो है वो ट्रू है, यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन जो है वो भी सही है। और दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब आपने यहाँ पे देखिए आपके पास 0 क्या था, 5 और माइनस 3, इसको भी रखकर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे ना तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के पास दो जीरो हैं, कौन कौन से, एक तो है √3 और एक है माइनस √3। और फिर कह रहा है कि 4 जीरो है जो है ना, इसका जो थर्ड जीरो है वो 4 है, कि थर्ड जीरो जो है इसका वो 4 है। अब ये चीज़ कैसे कंफर्म हो, ये हम पहले कैसे पता करें, तो देखिए इसका क्या है, अगर ये इसका 0 है 4, अगर इस इक्वेशन का 0 है तो 4 को जब हम x की जगह रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 आना चाहिए। रख के देख लेते हैं, अगर 0 आ रहा है तब तो सही है, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। तो 4 का क्यूब माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर
माइनस 3 × 4 प्लस 6, 4 का क्यूब होगा 64, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16 और 16 को 2 से करेंगे तो 32 माइनस 12 प्लस 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 64 और प्लस 6 ये ऐड होके हो जाएगा 70। यहाँ पर अपन लिख देते हैं डायरेक्ट 70 और 70 माइनस 32 और 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 44। आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे बचा कितना 6 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 26 यहाँ पे आएगा। अब 26 आ रहा है तो ये तो जीरो हुआ ही नहीं ना। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि 4 इसका जीरो नहीं है, तो यानी कि एसर्शन तो हो गया फॉल्स। एसर्शन फॉल्स किस में है आप देख लीजिए, एसर्शन फॉल्स इस बोथ एसर्शन रीजन ट्रू, एसर्शन एंड ट्रू बट एसर्शन इज फॉल्स, यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ से डी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड वाला चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होना चाहिए। एक बार लिख के देख लेते हैं अपन, फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 3 और बीटा की वैल्यू है -2 इंटू एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू -2। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा 1 और 1x माइनस एक्स और -6। देखिए ये आ रहा है एक्स स्क्वायर -x, यानी कि रीजन हो गया फॉल्स। रीजन हो गया फॉल्स का मतलब कौन सा कंडीशन कि यहाँ पर जो आएगा अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे देखिए रीजन जो है इसका फॉल्स हो रहा है। रीजन जो है इस कंडीशन में फॉल्स है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो नहीं है। सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा हमने 3 रखा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2 रखा, और इस कंडीशन में जब हम इसको रखकर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -x-6 बन रहा है जो कि कंडीशन में गिवन नहीं है, तो यानी कि इसका भी एसर्शन जो है वो फॉल्स है। अब मे बी आंसर जो है वो शायद इसका मतलब आंसर आप जब चेक करेंगे तो इसमें ए ऑप्शन इसका आंसर दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन एसर्शन फॉल्स है, इसका मतलब डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पे चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि एसर्शन दिया हुआ है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस QX माइनस आर और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो कंडीशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस QX माइनस आर, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करिए आप, यहाँ से सबसे पहले एक कंडीशन और यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया हुआ है। अब इस कंडीशन से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें तो वो होगा -b/a, माइनस फॉर्मूले में और b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है तो यानी कि गामा की वैल्यू जो है यहाँ से गामा की वैल्यू वो 2 आ गई। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हम जानते हैं कि वो होता है -d/a, तो d की माइनस तो फॉर्मूले में और d की वैल्यू है -r और a की वैल्यू 1 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा r, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू हो गई r। ठीक है, अब जो कंडीशन हम यूज करेंगे दूसरा है कि प्रोडक्ट इंडिविजुअल वाला, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये वाला जब हम कंडीशन यूज करेंगे तो इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू है यहाँ पर क्या q, यानी कि ये वैल्यू हो गई q। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से जो आप यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे इस कंडीशन को देखें आप ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए अल्फा यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आई है 2, यहाँ से गामा की वैल्यू है 2 और इस कंडीशन में हम रख रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जब 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे तो ये आएगा r, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो r/2, यानी कि इसके जगह पे अपन लिख सकते हैं r/2। ठीक है, दूसरी चीज इन दोनों में से आप क्या करिए, ये अल्फा इंटू बीटा
और दूसरा कंडीशन होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, यहाँ पे बीटा आएगा, है ना, बीटा इंटू गामा। और ठीक है, फिर यहाँ से आप जब यहाँ से गामा कॉमन लेंगे तो गामा लेने पर ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, तो ये पूरा 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ गया, कंडीशन आ गया r/2 इज इक्वल टू क्यू, और सिंप्लीफाई करेंगे तो r इज इक्वल टू हो गया 2q, जो गिवन था, यानी कि ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंडीशन में कि ax³ bx² cx प्लस डी दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होना चाहिए, बिल्कुल होता है। ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, और ये जो भी कंडीशन हमने निकाला है वो इन्हीं को यूज करके निकाला है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 दिया हुआ है क्वेश्चन कि असर्शन क्या है कि 2 माइनस रूट थ्री इज वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है, देन अदर जीरो विल बी 2 प्लस रूट थ्री। ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो इर्रेशनल हो, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या हो, इर्रेशनल हो, तो एक पेयर तो होगा प्लस में और दूसरा पेयर जो होगा वो माइनस में। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमने कई बार क्वेश्चन में भी देखा होगा, शायद लास्ट एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, आप उसको देखिएगा, वहां से वो चीज आपको समझ में आएगा कि उसमें जो दो जीरो दिए हुए हैं वो सिमिलर रूट में है, तो दोनों एक तो प्लस में है दूसरा माइनस में। और आज के बाद जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार ध्यान रखना आपको कि जब भी कोई इरेशनल नंबर हो, इरेशनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रूट 3 इरेशनल है और 2 जो है रेशनल है, और रेशनल और इरेशनल को आप चाहे ऐड करें या सबस्ट्रैक्ट करें वो इरेशनल ही आएगा। तो ये इरेशनल और ये भी इरेशनल, तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो अगर इरेशनल हो तो वो पेयर में होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो एक तो यहाँ माइनस में दिया हुआ है तो दूसरा किस में होना चाहिए, प्लस में। तो असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन क्या कहा जा रहा है, इरेशनल जीरो रूट्स ऑलवेज इन पेयर्स। देखिए ये रीजन में भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन 120 तक हमने क्वेश्चन आज के सेशन में सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम जो बचे हुए असर्शन रीजन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स जो भी 10th क्लास का मतलब एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनके लिए ये मतलब बेनिफिट हो, उनके लिए ये फ़ायदा हो, उनकी प्रैक्टिस बढ़े और अच्छा मार्क्स वो लेके आ पाएँ मैथ्स के अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक ऑल द बेस्ट।